हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली क्लास में भी नृत्य पूरे किए थे। उसमें हमने 30 क्वेश्चन कवर किए थे और अब इस क्लास में हम 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। 31 नंबर क्वेश्चन। छऊ नृत्य, जिसे संस्कृत मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन ए झारखंड का सरायकेला छऊ, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ, सी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ और ऑप्शन डी ओडिशा का मयूरभंज छऊ। दोस्तों, इसके अंदर इन में से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मेहवारी छऊ जो कि शास्त्रीय नृत्य की पहचान में शामिल नहीं किया गया, और झारखंड का सरायकेला छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ओडिशा का मयूरभंज छऊ, ये तीनों शामिल किए गए हैं। अब चलते हैं 32 नंबर। रीखम पदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है रीखम पदा नृत्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय नृत्य का खालिस्तान शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। ऑप्शन ए नृत्यता, ऑप्शन बी लास्य, ऑप्शन सी तांडव और ऑप्शन डी अभिनय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनय। ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक नृत्य, बी तांडव, सी लास्य और डी नृत्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रावटा, जो खालिस्तान राज्य के निवासी हैं, होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर रावटा नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में रावटा नृत्य किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? ए कथा, बी कथावाचक, सी नृत्य मुद्रा और डी घंटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कथा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 37। खालिस्तान नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम, ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कथकली, बी यक्षगान, सी ओडिसी और डी मणिपुरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी नृत्य इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खालिस्तान द्वारा कोटिकृत किया गया था। तो इसका किसके द्वारा कोटिकृत किया गया था? ऑप्शन ए क्षुद्रक के द्वारा, ऑप्शन बी भरत के द्वारा, ऑप्शन सी ऑप्शन ए क्षुद्रक के द्वारा, ऑप्शन बी भरत के द्वारा, ऑप्शन सी चाणक्य के द्वारा, ऑप्शन डी कल्हण के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, भरत के द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कोटिकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39। लंबाड़ी नृत्य खालिस्तान जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। तो इसका तुगाली, बी बंजारा जनजाति द्वारा, सी नक्काला जनजाति द्वारा, बी डब्बा पेरुकुला जनजाति द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बंजारा जनजाति द्वारा लंबाड़ी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। खालिस्तान का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्बल अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावत या उत्सव। तो ये कौन से राज्य में किया जाता है? ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में किया जाता है बल्ती नृत्य। क्वेश्चन नंबर 41। खालिस्तान नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर,
ऑप्शन नंबर बी कथकली, सी छऊ, डी सत्रिया। तो ये किस में की जाती है? छऊ नृत्य में। छऊ नृत्य आपको बताया था कि ये तीन तीन तरह का होता है, यानी तीन छऊ नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है। तो याद रखिएगा छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य की आदिवासी समुदाय से है? ए मिजोरम, बी कर्नाटक, सी अरुणाचल प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी झारखंड। डी झारखंड में मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? ए तापू, बी कर्मा, सी सांगफाओ, डी कागसर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए तापू। तापू जनजाति, तापू यानी तापू जनजाति द्वारा, कौन सी? अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा तापू नृत्य किया जाता है। तापू शैली का नृत्य है ये भी पूछा जा सकता है कि तापू क्या है। तो तापू क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। तापू अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, और किस तरह की शैली है? एक तरीके की नृत्य शैली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चाली, झूमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय का नृत्य शैली से संबंधित है? ए कथकली, बी सत्रिया, सी मणिपुरी, डी कुचिपुड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्रिया, जो असम राज्य में किया जाता है। कथकली किया जाता है केरल में, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्रिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखते हैं। 45, ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सोनल घाटी, अराकू घाटी, केटी घाटी, पार्वती घाटी। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अराकू घाटी द्वारा किया जाता है। अराकू घाटी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये घाटी नहीं है, एक जनजाति का नाम है अराकू घाटी, जो रहती है आंध्र प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 46 किस तरह से है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? ए बिहू, सी कथक, डी भरतनाट्यम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी केडियन नृत्य। ये केडियन राजा द्वारा स्टार्ट किया गया था केडियन नृत्य, तो उसी के नाम पर ये केडियन नृत्य रखा गया। बिहू नृत्य असम में किया जाता है, कथक उत्तरी भारत में, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? कौन सी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से? देखते हैं। ए कथक, बी सत्रिया, सी मोहिनीअट्टम, डी कथकली। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ये उत्तरी भारत का है, तो उत्तरी भारत में कथक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कथक का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। और दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी शास्त्रीय नृत्य शैली दो भागों में है, जिसमें से एक है हिंदुस्तानी और दूसरी है कर्नाटक, जो कि दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। कौन सी? कथकली। और हिंदुस्तानी उत्तरी भारत की शास्त्रीय संगीत शैली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। पारंपरिक गायन नट का संबंध खालिस्तान नृत्य से है। ए कथक, बी मणिपुरी, सी ओडिसी, डी छऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी नृत्य में नट का संबंध किससे? मणिपुरी नृत्य से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य। अब लास्ट और 50 नंबर क्वेश्चन है। लाहौ किस राज्य की नृत्य शैली है? ए मणिपुर की, बी सिक्किम की, सी मेघालय की, और डी केरल की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, हमने इस क्लास में 20 क्वेश्चन किए हैं, पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।